मतलब ट्रिगोनोमेट्री में जो है हम लोग मतलब देखे थे 11th में ट्रिगोनोमेट्री 3 टाइप में बटा हुआ है। एक में हम लोग एंगल पढ़ते हैं, दूसरे में फिर इक्वेशन पढ़ते हैं और तीसरे में साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ते हैं। एंगल भी हम लोग देख लिए थे, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन में भी हम लोग सारा फॉर्मूला देख चुके हैं, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी और सभी का ए माइनस बी देख चुके हैं हम लोग, माइनस वाला फॉर्म भी। उसके बाद साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a ये सारा फार्मूला, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3 सारा फार्मूला देख चुके हैं। साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी ये सब बेसिकली देख चुके हैं। अब देखिए, अब अगला थ्योरी में जो हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे साइन और कोसाइन रूल, ठीक है ना, साइन और कोसाइन रूल। तो देखिए ये बेसिकली थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी का जो है, समझिएगा। तो पहला बेस जो आप 10th में भी पढ़े होइएगा तो उसमें बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिगोनोमेट्री का बेस हम लोग जानते हैं। बट साइन और कोसाइन रूल में आप जो है कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे सपोज करिए ये कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है। ए का सामने एक साइड क्या है, ए, बी का सामने एक साइड क्या है, बी, सी का सामने एक साइड क्या है, सी। तो यानी कि कोई भी ट्रायंगल में एंगल को हम लोग कैपिटल लेटर से और साइड के लेंथ को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ए बी सी डिफरेंट वैल्यू का होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ए का सामने एक साइड हम ए मान लिए, बी का सामने एक साइड बी और सी का सामने एक साइड सी मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। तो पहले तो आप जानिए कि कोसाइन रूल होता क्या है, फिर जानेंगे ऐसा होता क्यों है, ठीक है, सारी बातें जानेंगे। तो पहले तो यदि आपसे पूछें इस ट्रायंगल में आप बताइए कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आप 10th में पढ़े होइएगा, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी इस तरह से, इस एंगल के लिए यदि आपसे बोलते हैं कॉस बी बराबर क्या होगा, तो आप तो सीधा जानते हैं ना, साइड का सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल जिस साइड पर एंगल होता है वो बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से आप बी सी बाय ए बी डायरेक्ट ऐसा 10th में बहुत किए होइएगा। लेकिन अब ये हम राइट एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, अब जो हम कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं ना, इसमें कोई भी ट्रायंगल हो जिसका तीनों साइड आपको दिया हुआ हो ए बी सी, आपको ये अब पूछा जाए कॉस बी बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। पहले ध्यान देना है, आपको याद हो जाना चाहिए ऐसा होता है, फिर जो है हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम बी एंगल का बात कर रहे हैं ना, इस बी एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो सामने वाला साइड क्या है, बी, तो बी घट जाएगा। जैसे हम बोलेंगे, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, पहले आप याद करिए इसको, बी का दोनों साइड क्या है, ए और सी, तो लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिखे ना, और सामने वाला साइड क्या है, बी, तो ये बी स्क्वायर का माइनस हो गया, समझे इस बात को। जैसे हम कॉस बी पूछे इसके लिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इस एंगल का दोनों साइड जो था उसका स्क्वायरिंग का हम लोग सम कर दिए, ठीक है। और इसके सामने वाला जो साइड था वो क्या हो गया, माइनस बाय 2। अब कौन सा साइड देंगे, जो प्लस में है, जो प्लस में है, यानी कि सी ए, समझे इस बात को। कॉस बी बराबर हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca। आप इसी तरह हमको बताइए तो कॉस सी बराबर क्या होगा, बोलिए, इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, कॉस सी बराबर क्या होगा, बोलिए जल्दी। तो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, कॉस सी बराबर क्या होगा, देखिए बी के लिए क्या था, ये दोनों साइड का स्क्वायरिंग का सम जुटा था ना, इसी कारण सी के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायरिंग का सम जुटेगा ना। हाँ तो जोड़िए, क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, हाँ ऐसे बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से बोलना है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद बोलिए, उसके बाद माइनस हाँ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर,
बोलिए बाय टू ए बी। चलिए अब आप हमें ये बताइए कॉस ए बराबर क्या होगा। कॉस ए बराबर हाँ कॉस जल्दी। बी स्क्वायर हाँ। प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही, टू बाय बाय टू उसके बाद ए लिया है ना तो बी सी टू बी सी, बिल्कुल सही। आपको पहले ये याद हो गया ट्रायंगल में एबीसी दिया हुआ रहेगा, आप बता दीजिएगा कॉस बी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, बता पहले नोट करिए। अब हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। हो गया। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिए ऐसा होता आखिर क्यों है। हम हमेशा बोले हैं मैथ जब भी पढ़िए, मैथ में कोई भी चीज जानिए तो उसमें क्यों लगाइए, आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, क्यों पढ़ने लगेगा अंडरस्टैंडिंग मैथ में डेवलप होने लगेगा। देखिए ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है। हम क्या बोले, ए का सामने का साइड क्या है ए, बी का सामने का साइड क्या है बी, और सी का सामने का साइड क्या है सी, बिल्कुल सही यहाँ तक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अपने मन से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं एडी, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखिए बी से डी तक का लेंथ सपोज यदि x है, आप ये बताइएगा पूरा लेंथ BC कितना है a है ना। B से D का लेंथ यदि हम x माने हैं तो D से C कितना होगा, बोलिए जल्दी। a माइनस एक्स ना, टोटल a है ये x है तो ये a माइनस एक्स हुआ ना, ए में से घटा देंगे। हाँ टोटल में से माइनस, बिल्कुल सही। अब देखिए अब हम आते हैं, हमें निकालना है क्या कोसाइन रूल, कॉस बी निकालना है, कोई भी एक नहीं, पहले हम बी के लिए चल रहे हैं। अब देखिए जैसे आप इस ट्रायंगल को लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप, इस ट्रायंगल में आप चलिए तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। आप ये बोलिए ए बी डी में यदि हम पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एडी का वैल्यू आपसे पूछें तो आप ये बोल सकते हैं ना एडी स्क्वायर बराबर जो होगा ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए पहले। एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर होगा ना। अब वैल्यू रख दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना है सी स्क्वायर माइनस बी डी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर से आप चलिए इन ट्रायंगल, इसमें चलिए तो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में फिर से आप ए डी स्क्वायर बराबर बताइए तो क्या होगा, बोलिए ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलिएगा ना ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर होगा ना। तो ये इसे लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए ये ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हुआ ना ऐसा। अच्छा आप ऐसा करिए, ये भी आपका ए डी स्क्वायर हुआ, ए डी स्क्वायर, ये भी आपका ए डी स्क्वायर हुआ, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड को जरा ध्यान से देखिए तो आप क्या लग रहा है आपको, ए डी स्क्वायर दैट मींस एलएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आरएचएस भी बराबर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बताइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
फर्स्ट और सेकेंड को से जब आप देखिएगा तो एडी स्क्वायर बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ये दोनों यदि बराबर होगा तो हम आराम से ऐसे बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको बेसिकली ये तो बेचारा ठीक है, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। इधर बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप तोड़ दीजिए, हाँ बोलते जाइए, बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर माइनस भी तोड़ते चले जाएं, हाँ, ए स्क्वायर माइनस में, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और माइनस टू ए बी होगा, माइनस टू ए बी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2ax। बोलिए हाँ या ना। 2x, देखिए इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और बाहर में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर में माइनस 2ab माइनस 2ax होगा, और बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x। क्लियर है ये बात। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों माइनस में ही था, एक साइड ले जाते हैं। अब सबको आप एक साइड कर लीजिए। देखिए यदि हम आपसे पूछे 2ax बराबर क्या होगा, 2ax बराबर, आप क्या बोलेंगे, इसको भी इधर ले आइए। तो ये देखिए बी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर इधर प्लस में है, ए स्क्वायर इधर आ गया, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में हो गया, और बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो बी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। बोलिए ठीक है। अच्छा इसको रहने दीजिए, कुछ भी हम जैसे फर्स्ट और सेकंड माने हैं तो इसको आप मान लीजिए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या परमानेंट नहीं मानिए था। चलिए ठीक है। अब देखिए हमें तो बेसिकली कोसाइन पर चलना है, कोसाइन रूल पे जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यहाँ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। फॉर्मूला जो हम अभी तुरंत पढ़े, फॉर्मूला में एक्स कहीं था नहीं था, लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ तो हम माने हैं ना, तो बेसिकली अब मेरा काम क्या है, इसको एक्स को हटाना है, एक्स को रिप्लेस करना है। थोड़ा सा आप आइए यहाँ पर और देखिएगा ध्यान से, हम यदि बोलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिएगा ए बी डी, इस ट्रायंगल में यदि हम आपसे पूछें कि आप cos b बराबर बताइए, cos b बराबर बताइए क्या होगा, cos b बराबर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, cos b बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस आप बोल सकते हैं ना x बाय c होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां से यदि हम x का वैल्यू आपसे पूछें तो x बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू कॉस बी। बोलिए ठीक है, c इंटू कॉस बी। अब इस x का वैल्यू आप प्रेम से यहां धर दीजिए थर्ड में, ठीक है। तो इन इक्वेशन थर्ड में जब आप वैल्यू रखिएगा ना, तो देखिए 2ax है यहाँ, 2ax की जगह क्या रखेंगे हम, c इंटू कॉस बी। बोलिए ठीक है, x की जगह हम क्या रख दिए, c इंटू कॉस बी, और इधर क्या है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलिए ठीक है। अब आप हमें थोड़ा प्यार से बताइए cos b बराबर क्या होगा, cos b बराबर, आप बोलिएगा ये तो है, ये है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca या ac। बताइए यही हम लोग पढ़े थे ना, cos b बराबर यही पढ़े थे ना। चलिए इसको नोट करिए पहले, इसको नोट कर लीजिए।